कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पिछले कुछ सालों से नाम जप कर रही हूँ। प्रियाजू की कृपा से जीवन में 180 डिग्री बदलाव आया है, परंतु पूर्ण अनर्थ निवृत्ति बहुत कठिन लगती है। आगे का सफर 180 तो बहुत 1% बदलाव आ जाए तो अध्यात्म का प्रकाश होने लगे। अभी ये सारी बातें अहम से हो रही, अहम में। और अध्यात्म का बदलाव तब माना जाता है जब अहंकार नष्ट हो जाए। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। जब ये नजर आने लगे कि पूरा विश्व सही है, मैं सबसे अधम नीच हूँ, अब शुरू हो गया बदलाव। देखो, हनुमान जी परम ज्ञानी महात्मा है, भगवान के भक्त हैं। विभीषण जी से क्या परिचय बताते हैं? असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर। हमारी बात को समझना। सबरी जी राम जी से क्या कह रहे हैं? अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह मैं मतिमंद अघारी। हे भगवान, पापों का नाश करने वाले प्रभु, मैं अधम से अधम अधम नारी हूं, उसमें भी भीलनी जाति की। प्रभु भला मैं आपके योग्य कैसे हो सकती हूँ? ये जब हमारा अहंकार गलित होता है तब अध्यात्म का कुछ मिला। और जब शुद्ध अहम में स्थिति होती है, दासत्व या ब्रह्म भाव में, आत्मस्वरूप में स्थित मैं ब्रह्म हूं यह अनुभव, या मैं भगवान का नित्य दास हूं, तब पूर्णता हो जाती है। तो अपने लोग क्या करें? पहले थोड़ा सुधार करें, वचन से, हृदय से, आचरण से, सब में हमें सुधरना है। जब हम कभी किसी संत सभा में जाएं तो अपनी बात को बहुत कम करके बोलें, वहां से बहुत ज्यादा हमें मिलने की आकांक्षा होनी चाहिए। तो जब आप खाली रहोगे, अब आप 180% या 80% भर गए हैं तो बहुत बड़ी बात हो गई, फिर हम ऐसे होंगे। अगर आप खाली रहोगे तो भरने की चेष्टा आ जाएगी। अब आप बताओ। महाराज जी, मतलब जीवन बदला है। मैं ये कह रही हूँ कि पहले जो अधम नीच जीवन आप पर उसे मुझसे सेंटीमीटर, हाँ, उसे परसेंट में लाओगे ना तो गड़बड़ हो जाए। हाँ, हे भगवान, आपके नाम के प्रताप से, आपकी कृपा से इस अधम में कुछ ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, और हो रहा है कि नहीं वो तो आप जानिए और भगवान जाने। अब आगे प्रश्न कीजिए। अपने को दैन्य वार्ता से ही प्राप्त, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जी, क्या अगला प्रश्न क्या है? का है कि परंतु पूर्ण अनर्थ निवृत्ति बहुत कठिन लग रही है। आगे का सफर सफर बहुत कठिन लग तो रहा है। कठिन अपने आप चलोगी तो कठिन लगेगा, कठिन है ही है। अगर भगवान अंगुली पकड़ लें, भगवान के सारे, तो कुछ कठिन नहीं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जो जिसके पैर गड़बड़ हो गए हैं, वो सीधे समान रास्ते पे चलना उसके लिए कठिन है, पर भगवान सुमेर पर्वत फंदवा सकते हैं उससे। जो लड़खड़ा के भी नहीं बोल पाता है उसे वेद पढ़वा दे। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमान। भगवान की शुद्ध शरणागति स्वीकार करो, हर बात सरल है। क्या कठिन है? मच्छर को ब्रह्मा बना दे, ब्रह्मा को मच्छर बना दे, जड़ को चैतन्य कर दे, यही तो भगवान की भगवत्ता है। मसकई करें बिरंती आ जाए मसकते हीन। घर से भागे थे, कोई साथ थोड़ी था, वही साथ था। तो आज उस साथी ने अपने साथ का निर्वाह किया है। आज तक हमने तो देखा है, हम तो उनको नहीं पकड़ सकते थे लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। तो आप ऐसा अनुभव करो कि भगवान की शरण में हो, तो भगवान की शरण में चरण रूपी जहाज पे बैठे हैं तो कोई कठिनता ही नहीं है। देखो, सबसे कठिन बात है भगवत प्राप्ति में भोगों का और संबंधों का त्याग करना। बद्री बात समझ लो, इतने में पूरे शास्त्रों की बात है। भोगों का और संबंधों का त्याग करना बहुत कठिन है। संबंध अगर त्याग हो जाए तो बिल्कुल आप भगवत प्राप्ति के नजदीक आ गए। जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। देख लो, अंदर से देखो, सब हमारा फैला हुआ प्यार है, नहीं फैला हुआ है प्यार तो। प्रेम गली अति साकरी में दोनों समान, आपको अकेला चलना पड़ेगा और अपने प्यार को समेटना होगा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मने बांध बटोरी। और अहमता से भोग भोगे जाते हैं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, नाना प्रकार के भोग। इन भोगों का त्याग, सीधे शास्त्रीय भाषा में कहें तो अहमता और ममता। एक अहमता ममता ये जग में है दुखदाई, ये जब श्री जी की ओर लगे तो होत परम सुखदाई। मात तात सुत दार देह में मति अरुझय मति मंदा, हित किशोर को है चकोर तो लख वृंदावन चंदा। दो ही कठिनाई है, भोगों का त्याग और संबंधों का त्याग, जिसे अहमता और ममता कहते हैं। देखो ना, है ना? और क्या कठिनता है? बोलो, हमें क्या कठिनता है? भाई, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही तो हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं। और ये कहाँ पीड़ा पहुंचा रहे हैं? ममता में। जो इस शरीर में ममता कर लिया पुरुष भाव की, नहीं, आप आत्मस्वरूप है, इनका प्रवेश ही नहीं आप तक। किसी भी विकार का आप तक प्रवेश ही नहीं है। किसी भी अग्नेयास्त्र वायुवास्त्र वारुणास्त्र, इनका प्रवेश ही नहीं, आप तक नहीं है। पर आपने इस जगह को अपना मान लिया है, अंतःकरण धर्म को। अब जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ये ममत्व बना रहेगा, और ये ममत्व बना रहेगा तो ना ब्रह्मबोध होगा ना भगवत प्रेम होगा। इसीलिए खूब सत्संग सुनो, नाम जप करो, और दूसरों के प्रति जो आपका कर्तव्य है उसका पालन करो। जैसे आप किसी की पत्नी है, आप किसी की बहन है, आप किसी की बेटी है, तो आप अपने कर्तव्य का पालन करें। वो कर्तव्य का पालन कर रहा है कि नहीं, ये नहीं देखना। ये देखने वाला अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाता, मैं तो इतना और ये हम ऐसा, फिर वो नहीं कर पाएगा। अपने सिर्फ कर्तव्य का पालन। इस समय हम पत्नी है और हमारा कर्तव्य ये है, और ये अपने पति कर्तव्य से चित हो रहे हैं, तो भी मैं अपने कर्तव्य से चित नहीं होंगी। ये मेरा भाई है, ये मेरे पिता है, ये मेरे माता, जैसे माता पिता हैं, और आप उनकी सेवा करें। फिर आपके मित्र और रिश्तेदार उनके पास बैठे तो तुम्हारी निंदा करेंगे,
ये ऐसा नहीं करता, ये ऐसा नहीं। फिर आप वो निंदा सुनो और फिर वैसे ही प्यार से सेवा करो, तो आप कर्तव्य पालन करने वाले होंगे। कर्तव्य का पालन अपने शरीर संबंधियों के प्रति, और जो भी अतिथि या जो भी संसार का, अपने कर्तव्य का पालन और भगवान नाम जप और शास्त्र स्वाध्याय सत्संग, अभी ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। गंदी बात से बचना चाहिए। जो पाप बातें हैं वो सबको पता है। पाप बात कोई एक बात नहीं होती, बहुत सी। सब जो पापाचरण है उसका त्याग कर दे, अपने कर्तव्य का पालन करे, नाम जप करे और सत्संग सुनता रहे, बहुत जल्दी अध्यात्म में आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, भगवान की प्राप्ति के लिए कहीं जाना नहीं है। बोले ये मार्ग बहुत कठिन है, तो मार्ग ही नहीं भैया। जहां तुम हो वहीं भगवान प्रकट हो जाएंगे। मार्ग कहाँ है? दूरी है क्या भगवान में हमारे में? है काहो सो कहाँ जहा प्रभु नाही। भगवान शंकर, सब देवता, ब्रह्मा जी और गाय आदि एकत्रित हुए जिस समय रावण का अत्याचार बढ़ा, तो पृथ्वी व्याकुल हो गई। तो सबने कहा कहाँ चला जाए? कोई बोले क्षीर समुद्र चला जाए भगवान के, वहां विराजमान शेषायु। कोई कहा बैकुंठ चला जाए, कोई कुछ। तो भगवान शंकर ने कहा कि मेरी सलाह तो यही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तेहि समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं तो ऐसा जानता हूं कि भगवान सर्वत्र प्रेम से पुकारो। तो यात्रा है क्या हमारे भगवान के बीच में? भाई यही दो बातें हैं जो हमें भगवान से नहीं मिलने देती। नहीं, सबसे नजदीक भगवान है, हमारे हृदय में है, कहीं और जाने की थोड़ी जरूरत है। यही है, जहां हम है वहीं भगवान है, जहां भगवान है ठीक वहीं हमारा निवास स्थान है। लेकिन अपने कोई नहीं जानते, आप तो भगवान को क्या जानोगे? पूछे आप कौन हो तो आप स्त्री का नाम बताओगे, शरीर बताओगे, लेकिन ये तो पंच भौतिक ढांचा है। आप कौन है? बोले मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये तो आप जानने वाले हैं इनके। ये तो सूक्ष्म शरीर है, स्वभाव कारण शरीर है। आप कौन है? जब आप अपने को जान लो तो वहीं भगवान बैठे हैं। जहां आप हो वहीं भगवान है। और आप और भगवान में इतना अंतर है जैसे शीशा और हम शीशे में देख रहे हैं तो प्रतिबिंब है ना, बीच से शीशा हटा लो तो बचा एक, एक बचा तो सवाल हल हो जाएगा। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्धि ना रही, एक रहे नंदलाल, कृष्णाकार वृत्ति। तो ये जो कहा जाता है कि यात्रा बहुत कठिन है, मैं चल नहीं पाऊंगा या चल नहीं पाऊंगी, तो मुझे ये बताओ यात्रा कहाँ जाना है? सबसे नजदीक भगवान है, प्रेम कर लो बस। अच्छा, भगवान मिलना कठिन नहीं है, भगवान से प्रेम करना कठिन है, क्योंकि देखा नहीं, केवल सुन के प्रेम कर रहे हैं। और सुन के प्रेम कर रहे हो इसलिए भगवान आपके ऋणी रहेंगे। पर सबसे प्यार हटाना पड़ेगा। त्यक्त तो सृजन बांधवाहा, किसी का प्यार भगवान के प्यार के आगे नहीं है। मतलब अगर भगवान, राधा बाबा, पूज्य राधा बाबा गीता वाटिका बोले अगर भगवान में है तो एक हमने कमी देखी। बोले वो दूसरिया पसंद नहीं करते, अनन्यता मांगते हैं। जैसे मीरा जी कहते हैं ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों। भाई हम तुम बोल सकते हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, लेकिन आगे वाली लाइन नहीं पूरी कर सकते। दूसरों ना कोई, बस ये बात ठीक कर लो, सब ठीक हो गया। अभी दूसरे बहुत कुछ है, नहीं है, बहुत कुछ दूसरे है। हम भगवान से भी कहते हैं आपके सिवा कोई नहीं है, और कितनों से ऐसा कहते हैं आप हमारी जिंदगी हो, आप हमारे प्यार हो, आप हमारी। भाई आपके बिना जी ले सकता है? तो कितना कपटी है मन हमारा और धोखेबाज। ले भगवान से भी कहेंगे नाथ आपके सिवा हमारा कोई नहीं, तो बोले सच्ची। थोड़ी देर बाद वो किसी और से कहता है, बड़ा नाटकी है। तो भगवान कह रहे मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कठिन है भगवान से आंख लड़ाना, प्यार करना। संसार से तो क्योंकि भगवान को देखा नहीं ना, तो गुरु वरण करके उनके द्वारा बताए हुए नाम मार्ग पर चलते हैं। जब करते तो यही भगवान का दर्शन होता है। सबसे पहला भगवान का दर्शन यहाँ होता है, फिर बाहर होता है, फिर चराचर जगत भगवान में। तो हमें तो लगता है दूरी है ही नहीं, दूरी मानी है हमने। और वो दूरी ये है कि हम किसी और से प्यार करते हैं, शरीरों से प्यार करते हैं, भोगों से प्यार। भाई इतना ही समेटना, इतनी समस्या, यही कठिन लगती है? नहीं कठिन लगती। हम तो कहते हैं छोटे छोटे व्यसन इतना सामर्थ्य रखते हैं कि अपने लोग कहते हैं कि हम इसके बिना जी नहीं। बहुत विचित्र खेल। अरे भाई आसक्ति कोई आप छोटी मोटी समझते हो? कुछ नहीं है, आसक्ति बहुत बड़ी चीज है। तंबाकू में आसक्त हो गए, तंबाकू नहीं छोड़ पाता आदमी। बीड़ी में आसक्त हो गए, बीड़ी, छोटी छोटी चीज नहीं छोड़ पाता। फिर घर मकान रुपया पैसा स्त्री पुत्र परिवार रिश्ता नाता पद प्रतिष्ठा, बस इसी से समेटना कठिन है। ये समेट लो तो भगवत प्राप्ति हो गई। ये भगवान से प्रार्थना करो, वही एक ज्ञान केवल दे देंगे कि आप स्त्री नहीं हो, आप पुरुष नहीं हो। जहां ये ज्ञान हुआ तो मूल से गांठ कट गई। तो इसी शरीर से सारे संबंध है। फिर व्यवहार होता है बढ़िया, भगवत व्यवहार। जैसे हम आपसे प्यार कर रहे हैं, लेकिन हम आपसे बिल्कुल प्यार नहीं कर रहे हैं, और आपसे प्यार कर रहे हैं। आप बताओ हम आपसे बैर कर रहे हैं क्या? प्यार ही तो कर रहे हैं ना आपसे, आपको देखना, आपसे बोलना, आपसे बात करना। लेकिन हम अपने भगवान से कर रहे हैं। हमारे भगवान इन रूपों में आए, हमारा हृदय शीतल हो रहा है देख करके। जैसे अपने भगवान को होता है ना, मेरे भगवान इतने रूपों में आए हैं, अलग अलग रूप धारण करके भगवान आए और मुझे सौभाग्य दे रहे हैं प्रश्न करके उत्तर देने का, अपनी चर्चा करवाने का। अब हम वो ऐसे ही प्यार कर रहे हैं, मेरे प्रभु आए, मेरे स्वामी आए हैं, बस। इसके बाद हमारा संबंध नहीं। नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहान हो। देहाभिमान आते ही, अभिमान आते ही वो सब खत्म हो जाता है। जो प्रभाव है भागवती,
वो तभी रहता है जब हमारी हमारे भाव का विषय ना। तो ऐसे ही आप जब हम इतने लोगों में भगवत भाव कर सकते हैं तो आपके घर में 5-7 लोग होंगे, उनमें पहले भगवत भाव करो। मेरे पुत्र रूप में, शरीर पुत्र का है लेकिन अंदर परमात्मा है, पत्नी का शरीर है पर अंदर परमात्मा है। देखो ना, वही जब निकल जाता है तो आप शरीर की क्या हालत करते हो, जलवा देते हो, गड़वा देते हो, चाहे जितना प्रिय संबंध रहा हो, लेकिन परमात्मा चला गया तो फिर आप उसका आदर नहीं करते शरीर का। और यद्यप शरीर से प्यार कर रहे थे, परमात्मा को जानते भी नहीं थे, पर अनजान में भी परमात्मा से ही प्यार कर रहे थे। तो हम कहते हैं अगर आप भक्त हो, आप ज्ञानी हो, तो पहले अपने परिवार में राग द्वेष मिटाओ। पहले पारिवारिक संबंधों का प्रेम आपका दृढ़ हो, फिर मोहल्ले में कोई राग द्वेष ना हो, फिर गांव में ना हो, फिर प्रदेश में ना हो, फिर राष्ट्र में ना हो, फिर विश्व में ना हो। अजात शत्रु, कोई किसी से राग द्वेष नहीं, सब परमात्मा भाव। तब तो अपने घर में तो सुधार कर नहीं पाते अपने ज्ञानी है। माता पिता जो जो संबंध है वो पवित्र संबंध। भाई आप जैसे हो, किसी के पिता भी हो तो किसी के पुत्र भी हो, किसी के भाई हो तो किसी के मित्र भी हो। अपने संबंधों का ठीक निर्वाह करना और किसी भी संबंध में ना फंसना, यही चतुरता अध्यात्म रहता है। किसी भी संबंध में ना फंसना और अपने संबंधों का ठीक निर्वाह करना। तो आपकी कोई चाहे नहीं कि वो आपके साथ बर्ताव क्या करे, आपको अपना बर्ताव ठीक करना है। अभी आनंद आ जाएगा, सब आपसे प्यार करने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कोई मांग ही नहीं है। पर ऐसा बनना बहुत कठिन है। जब हम किसी के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते तो हमारे अंदर इतनी आकांक्षा होती कि कम से कम धन्यवाद तो दे दे, नहीं कि हमने आपको इतना किया तो धन्यवाद यार, क्या बेटा है हमारा जो रात दिन सेवा करता है, या क्या मित्र है हमारा, या क्या। लेकिन ये चीज अध्यात्म नहीं कहता। हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, तुम गाली दोगे तो भी हम तुमसे नाराज नहीं होंगे, फिर भी हम आपके आगे अपने ही कर्तव्य का पालन करेंगे। ये कठिन बात है, और यही कठिनता निर्वाह कर ले तो भगवत प्राप्ति सहज में है। अपने माता पिता को भगवान मान करके पुंडरीक जी महाराष्ट्र के थे, माता पिता को। तो ये जो विट्ठल भगवान है ना, ये आके दर्शन दिए थे। अगर अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो, धर्म से चल रहे हो, तो किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं। स्वयं भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। और भगवान की प्राप्ति दूरी यही माया के बीच में है। इसे हटा दे तो यहीं बैठे हुए हैं, कहीं दूर थोड़ी है भगवान जी।